नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय की, जिसे सांख्य योग कहते हैं। सांख्य का मतलब है चीजों का विश्लेषण करना और योग मतलब अनुशासन। तो ये वो अध्याय है जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, कर्म और धर्म का वो अमर ज्ञान दिया। एक ऐसा ज्ञान जो हमें अपने कर्तव्य को समझने में मदद करता है और आज भी हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दिखाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से, जहां पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके हैं। अपने ही परिवार वालों को, अपने गुरुओं को सामने दुश्मन की तरह खड़ा देखकर उनका दिल बैठ गया है और वो अपने सारथी भगवान कृष्ण से ये शब्द कहते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है वो संवाद जिसने दुनिया को कर्म और ज्ञान का एक नया दर्शन दिया। तो कृष्ण के उपदेश को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि अर्जुन की दुविधा आखिर थी क्या। उनका वो कौन सा मोह था जो इस पूरे ज्ञान की वजह बना। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान जहां दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, ये कोई मामूली जमीनी लड़ाई नहीं थी। ये धर्म और अधर्म के बीच की एक आखिरी जंग थी। सब कुछ दांव पर लगा था और ठीक इसी पल अर्जुन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला लेना था। तो अर्जुन की असली परेशानी क्या थी? अरे, उन्हें लड़ना था अपने गुरु द्रोणाचार्य से, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई। उन्हें बाण चलाना था अपने पितामह भीष्म पर, जिनकी गोद में वो खेले थे। सामने उनके भाई और दोस्त खड़े थे। मतलब ये अपनों के खिलाफ एक जंग थी। और यही सोचकर दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर के हाथ से उनका गांडीव छूट रहा था। अब अर्जुन की ये हालत देखकर श्री कृष्ण क्या करते हैं? वो उन्हें डांटते नहीं हैं, बल्कि वो उन्हें एक बहुत ही गहरा और शाश्वत ज्ञान देते हैं, जो आत्मा के रहस्य से पर्दा उठाता है। कृष्ण अर्जुन की पूरी सोच को एक नई दिशा देने के लिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाते हैं। क्या शरीर का मर जाना ही सब कुछ का अंत है? क्या मौत ही आखिरी सच्चाई है? और यहीं से पूरा नजरिया बदलना शुरू होता है। तो सबसे पहली चीज जो कृष्ण करते हैं वो है अर्जुन को उनकी इस कमजोरी से बाहर निकालना। वो साफ कहते हैं कि एक योद्धा पर इस तरह का मोह, इस तरह की कायरता अच्छी नहीं लगती। ये एक सीधी पुकार है अपने क्षत्रिय धर्म को, अपने कर्तव्य को पहचानने की। और फिर आता है सांख्य योग का वो मूल ज्ञान। कृष्ण समझाते हैं कि तुम जिन्हें मारने से डर रहे हो, असल में तुम उन्हें मार ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा एक शाश्वत सत्य है। ये न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है। ये अजर है, मतलब कभी बूढ़ी नहीं होती, अमर है और अविनाशी है, जिसे कोई आग, पानी या शस्त्र खत्म नहीं कर सकता। देखिए, शरीर और आत्मा ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। शरीर नश्वर है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, वो बदलता रहता है। लेकिन आत्मा वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाली। कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा एक पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। ठीक है, आत्मा तो अमर है, पर सवाल ये उठता है कि फिर इस जीवन में हमारे काम का, हमारे कर्म का क्या मतलब है? बस यहीं पर श्री कृष्ण कर्म का वो सिद्धांत समझाते हैं जो गीता का सार माना जाता है। ये गीता का शायद सबसे मशहूर श्लोक है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। मतलब हमारा काम है अपना 100% देना, अपना कर्तव्य निभाना। परिणाम क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, तो उसकी चिंता क्यों करना? तो ये निष्काम कर्म का रास्ता है क्या? इसके 3 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, अपना कर्तव्य पहचानो और उसे पूरी ईमानदारी से करो। दूसरा, उस काम के नतीजे की चिंता से खुद को आजाद कर लो। और तीसरा, चाहे सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, हर हाल में शांत रहो, संभाव में रहो। सोचिए, आज की इस दुनिया में जहां हम सब नतीजों के प्रेशर में जीते हैं, ये सोच हमें कितनी मानसिक शांति दे सकती है? तो कृष्ण के इस अद्भुत ज्ञान का अर्जुन पर आखिर असर क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे उनका भ्रम, उनका कन्फ्यूजन एक साफ समाधान में बदल गया। याद है ना, कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अर्जुन गहरे दुख और भ्रम में डूबे हुए थे। वो युद्ध करने से साफ मना कर रहे थे क्योंकि वो अपनों पर हथियार नहीं उठाना चाहते थे। और अब ज्ञान का प्रकाश मिलने के बाद वही अर्जुन पूरी तरह से बदल चुके हैं।
वो कहते हैं, मेरा भ्रम नष्ट हो गया है और मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं। उनका मोह ज्ञान में बदल गया और उनकी कमजोरी कर्तव्य निष्ठा में। ये है ज्ञान की ताकत। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, जहां हमें हर रोज मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। तो ये सवाल हम सब के लिए है कि जिंदगी के इस युद्ध क्षेत्र में हमारा धर्म क्या है, हमारा असली कर्तव्य क्या है। इस पर सोचिएगा जरूर।